दोस्तों, जब भी भारत के महान गायकों की बात होती है तो मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब रफ़ी साहब ने अपने गानों की रॉयल्टी छोड़ दी थी और कई नए कलाकारों की मदद के लिए चुपचाप अपना पैसा खर्च कर दिया था। आज मैं आपको मोहम्मद रफ़ी साहब की ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी में एक ऐसा राज छुपा है जो रफ़ी साहब को सिर्फ एक महान गायक नहीं बल्कि एक महान इंसान भी साबित करता है। 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह गांव में जन्मे मोहम्मद रफ़ी बचपन से गायक नहीं बनना चाहते थे। कहा जाता है कि उनके गांव में एक फकीर रोज गाते हुए गुजरता था। रफ़ी साहब उस फकीर की आवाज से इतने प्रभावित हुए कि वे उसके पीछे पीछे चलने लगे और उसकी गायकी की नकल करने लगे। यहीं से संगीत के प्रति उनका प्रेम शुरू हुआ। लेकिन यह कहानी तो लगभग सभी जानते हैं। जो बात बहुत कम लोग जानते हैं वह यह है कि सफलता मिलने के बाद भी रफ़ी साहब का जीवन बेहद सादा था। 1960 का दशक रफ़ी साहब के करियर का स्वर्णिम दौर था। उनके पास काम की कोई कमी नहीं थी। निर्माता और संगीतकार उनकी एक आवाज के लिए इंतजार करते थे। लेकिन इसी दौरान कई नए संगीतकार और संघर्ष कर रहे कलाकार उनके पास मदद मांगने आते थे। कहा जाता है कि अगर कोई नया संगीतकार उनके पास आता और बताता कि उसके पास पैसे कम हैं, तो रफ़ी साहब या तो बहुत कम फीस लेते या कई बार बिल्कुल फीस नहीं लेते थे। उन्होंने कभी इसका प्रचार नहीं किया। उनका मानना था कि अगर किसी की मदद की जाए तो उसे दिखावा नहीं बनाना चाहिए। एक ऐसी घटना जिसने सबको हैरान कर दिया। एक बार एक छोटे निर्माता की फिल्म आर्थिक संकट में फंस गई। फिल्म लगभग बंद होने की स्थिति में थी। निर्माता ने रफ़ी साहब से कहा कि वह उनकी पूरी फीस देने में सक्षम नहीं है। रफ़ी साहब ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, पहले फिल्म पूरी कर लो, पैसे बाद में देखेंगे। बताया जाता है कि उन्होंने उस फिल्म के लिए बेहद कम राशि ली और निर्माता की मदद की। फिल्म पूरी हुई और कई लोगों का रोजगार बच गया। लेकिन रफ़ी साहब ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। रॉयल्टी वाला विवाद। एक और दिलचस्प बात यह है कि रफ़ी साहब का मानना था कि गायक को गाना रिकॉर्ड करने के बाद अपनी फीस मिल जानी चाहिए। इसी सोच के कारण उनका रॉयल्टी को लेकर लता मंगेशकर जी से मतभेद भी हुआ था। हालांकि दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। बाद में उनके रिश्ते फिर सामान्य हो गए और उन्होंने साथ में कई यादगार गीत गाए। यह घटना दिखाती है कि रफ़ी साहब अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते थे। इंसानियत की मिसाल। रफ़ी साहब की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ उनकी आवाज नहीं थी, उनकी पहचान उनकी इंसानियत थी। कई लोगों ने बताया कि वे अक्सर जरूरतमंदों की आर्थिक मदद करते थे, लेकिन उन्होंने कभी मीडिया के सामने इसका प्रदर्शन नहीं किया। यही वजह है कि आज भी लोग उन्हें सिर्फ एक महान गायक नहीं बल्कि एक महान इंसान के रूप में याद करते हैं। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है, लेकिन उनकी असली महानता सिर्फ उनके गीतों में नहीं बल्कि उनके विनम्र स्वभाव और मददगार दिल में छिपी थी। शायद यही कारण है कि इतने सालों बाद भी उनका नाम उतने ही सम्मान के साथ लिया जाता है। अगर आपको मोहम्मद रफ़ी साहब की यह अनसुनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, रफ़ी साहब अमर रहें। बॉलीवुड के महागायकों की अनसुनी कहानियां और रोचक तथ्य देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले